गाइस, दिस इज कसान और आज मैं लेके आया हूँ फिर से एक बार रीडिंग 11 फेब टू 20 फेब 2024 कैसा रहने वाला है। दूसरा ये आने वाला हफ्ता फरवरी का 12 के 12 जोडियक्स के लिए इसी पर बात करेंगे गाइस। एरिस टू पाइसिस हमेशा की तरह आखिर 11 से लेके 20 फरवरी क्या क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आ रहा है ईच साइन, तो उसी पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिल सके। और इसके अलावा जिन लोगों को पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए, ईवल आई और मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, ब्रेसलेट्स और स्टोन्स चाहिए, वो भी लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में गाइस अवेलेबल रहेगी। तो आई होप कि ये पहले 10 दिन अच्छे रहे हों आप सब लोगों के, और जिन लोगों का मेरे साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन चुका है गाइस इस वक्त, यू नो व्हाट आई मीन। ओके, तो होपफुली मुझे लगता है कि आप लोगों के ये दिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और काफ़ी हैपनिंग रहे होंगे। और ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा होगा कि लाइफ रुक सी गई है, स्टक सी हो गई है, या चीज़ें डिले में जा रही हैं। देखिए गाइस, उसका बड़ा रीज़न है ये कि ये जो साल है ये स्लो फेज ईयर रहेगा, क्योंकि ये नंबर 8 का ईयर है। और नंबर 8 सैटर्न प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जिन लोगों को नहीं पता या जिन लोगों ने मेरी 2024 की वीडियो नहीं देखी कि ये साल कैसा रहेगा, वो आज के आज जाके वो वीडियो देखें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस अवेलेबल रहेगा। वेल दिस इज इट। अब स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए गाइस एरिस के साथ। लेकिन उससे पहले यप, एक कॉफ़ी का सिप। और अदरवाइज स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ, तो कोशिश करें कि धूम्रपान से दूर रहें क्योंकि धूम्रपान पड़ेगा महंगा। ओके गाइस, आज मैं काफ़ी अच्छे मूड में हूँ और काफ़ी रिलैक्स भी हूँ। तो लेट्स सी क्या है एरीज वालों के लिए 11 से लेके 20 फरवरी 2024 क्या लेकर आया है। इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी। हमेशा की तरह गाइस 3 कार्ड्स पुल करेंगे, आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की वेल्थ और आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड। तो लेट्स सी क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज। देखते हैं एरीज वालों क्या है आप लोगों के लिए। ओके, काफ़ी शफलिंग हो चुकी गाइस, लेट मी सी। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। उर्दू में समझा दूंगा आप लोगों को। लव लाइफ से रिलेटेड सिचुएशंस 19-20 रहेंगी इन 10 दिनों में। और आप लोगों को एडवाइस ये दी जा रही है कि डोंट लेट योर इमोशन इन द वे। देखें, होता पता क्या है एरीज वालों, जब भी हम लव रिलेशनशिप में फॉल करते हैं ना तो हम जज्बाती बहुत हो जाते हैं, और जज्बात में किए हुए अक्सर फैसले गलत होते हैं। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो उसको भी मैं लेकर यही बोलूँगा। अगर आप लोग मैरिड कपल हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो तब भी सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं। कैसी, वो भी बता देता हूँ। और अगर आप लोग सिंगल हो, किसी को सीख कर रहे हो, तो दिल पे काबू रखना इन आने वाले 10 दिनों में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग प्रपोज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इन चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात करें, वही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। किस लिए बता देता हूँ। देखें, लव सिचुएशंस कुछ ऐसी रहने वाली हैं कि आप लोगों को यूं फील हो सकता है, अगर तो आप लोगों का रिलेशनशिप, देखें हम दो अलग नज़रिए रखते हैं, हमेशा दो अलग परसेप्शन रखते हैं। एक अच्छा रिलेशन और एक बुरा रिलेशन, और एक ऐसा रिलेशन जो बीच में लटक रहा हो। रिलेशन की बात कर रहा हूँ, कुछ और ना समझना एरीज वालों। देखो, अब ये जो मेरा कार्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट मी शो यू द कार्ड फर्स्ट। एक्चुअली डिटेल्स में समझाऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों का फ़ायदा है इसमें। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, चीज़ें बेहतरीन जा रही हैं, वैसे भी अप टू 80% एरीज वालों की ज़िंदगी अच्छी जा रही है लव लाइफ को लेके। वो बेचारे जो 20% वाले हैं ना, वो रो रहे होंगे इस वक्त, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज एरीज वालों आप लोगों की लाइफ बेहतरीन होने वाली है। और कहीं ना कहीं वो एक स्वीटनेस, वो एक जेंटलनेस आप लोगों के रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी इन आने वाले 10 दिनों में। तो ये तो उनके लिए परसेप्शन है जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है। अब जिनका जा रहा है कॉम्प्लिकेटेड, उनको ये कहा जा रहा है, मतलब कि जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे, उनको ये बोला जा रहा है कि इन इन दिनों में झगड़े से, अब्यूज़ लैंग्वेज से, सख्त कलामी से परहेज़ करना, वरना लसन लग सकते हैं रिलेशनशिप में। एक्स पार्टनर को लेके कुछ मत करो एरीज वालों,
लिखवा लो मेरे से, कुछ नहीं बनने वाला। ओके, सो वो अपनी कर रहे हैं, आप अपनी करें, दिस इज़ गुड फॉर यू, अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू, आप लोगों पे डिपेंड करता है। कारोबार के लिहाज से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा जाने वाला है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नई नई अपॉर्चुनिटीज़, जॉब को स्विच करना हो, वीज़ा और इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना हो, स्टूडेंट लोगों के लिए ये हफ्ता बेहतरीन है, लकी दिन माना जा रहे हैं। आप लोगों की इंटेलिजेंस बढ़ेगी, ब्रेन बूस्टिंग होगी फरवरी के इस दूसरे हफ्ते में, इन आने वाले 10 दिनों में, 11 से लेकर 20 फरवरी, विच इज़ वेरी गुड। और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी रहेगी आप लोगों की। कारोबार में 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अच्छा है, आई मीन इट इज़ गुड। और अगर अकेले रहकर आप लोग कोई कारोबार कर रहे हो तो वो तो बहुत अच्छा है। इंडिविजुअली ज़्यादातर एरीज वाले कामयाब हो रहे हैं। आप लोग अपना टीम तो बना सकते हो, लेकिन अकेले काम करना आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। वीज़ा इमिग्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो एरीज होते हैं, वो कहते हैं कि जी आपने बोला था कि वीज़ा इमिग्रेशन के लिए तो बेहतरीन टाइम है, लेकिन हमारा तो वीज़ा लग ही नहीं रहा। तो सर आप लोगों का इसलिए नहीं लग रहा होता क्योंकि आप लोग पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेते। हर एरीज की ज़िंदगी एक जैसी नहीं है, राइट? इस चीज़ का तो आप लोगों को भी पता है। तो आप लोगों को अपना बर्थ चार्ट स्कैन करवाना ही पड़ता है। ज़रूरी नहीं है 10 एरीज वाले लोग हैं 10 की 10 ज़िंदगी सेम हो, ऐसा तो नहीं ना। हर एरीज वाला अलग सिचुएशन में फॉल करता है। आई मीन शॉर्ट स्टोरी इज़ दैट कि हर अलग जोडिक साइन वाले अलग अलग सिचुएशन में फॉल करते हैं। लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि हेल्थ का ध्यान रखिएगा। लेग्स, नीज, आप लोगों की जो बोन्स हैं इनके इसके ऊपर चोट लग सकती है। ड्राइविंग से थोड़ा सा एहतियात करें, अदरवाइज ट्रैवलिंग के लिए तो बेहतरीन टाइम है। और सेहत में सर्दी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आप लोग इन 10 दिनों में सेंसिटिव रहने वाले हैं और सर्दियाँ चूंकि जा रही हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना ही पड़ेगा। ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इन 10 दिनों की, दैट इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आई वुड से दैट कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत प्रोटेक्टिव नज़र आओगे। आप लोगों की एनर्जी और आप लोगों का जो फोकस रहेगा वो रहेगा अपने घर पे, अपनी फैमिली पे, अपने फाइनेंस पे। इट्स मीन कि ज़्यादातर एरीज वाले अब बैलेंस होना शुरू हो गए हैं, या शायद तुम लोगों ने मेरी बातें सुनना शुरू कर दी हैं या समझना शुरू कर दी हैं। सुनना और समझना दो अलग चीज़ें हैं। तो एरीज वालों, मैं जो कुछ भी आप लोगों को बोलता हूँ उस पर ज़रा ध्यान दिया करें। आने वाले ये 10 दिन आप लोगों के लिए रहेंगे पॉजिटिव। और अगेन मैं ये आप लोगों को एक बात कह रहा हूँ कि कोई भी पुरानी गलती रिपीट करना इन 10 दिनों में आप लोगों को नुकसान दे सकती है, भले वो सेहत के लिहाज से हो। सेहत के लिहाज से काफ़ी हद तक आ रहा है, तो मेक श्योर करें जिन लोगों ने सदका नहीं दिया अभी तक, इस साल की जो चैरिटी है, जो भेंट है, वो हरे रंग का है, सदका है, ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ दिस ईयर। तो आप लोग आज के आज जाके ऐसा सदका दें और अपने एलिमेंट से रिलेटेड भी सदका दें, ठीक है? वेल दिस इज़ इट। ये थे रीडिंग एरीज की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और हम चलेंगे इसी के साथ अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस। लास्ट वीडियो में किसी ने मुझे कहा था कि सर लियो किधर गया, तो यार गाइस, लास्ट रीडिंग में जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था फरवरी के फर्स्ट मंथ का, उसमें गलती से मैंने वर्गो की पहले रीडिंग दे दी और लियो की बाद में। तो आज ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए आप लोग चिल करो। ओके गाइस, देखते हैं क्या है टॉरस वालों के लिए 11 से लेके 20 फरवरी 2024 कैसा रहेगा आप लोगों का आने वाला ये हफ्ता और आने वाले 10 दिन। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। लेट मी सी गाइस क्या है टॉरस वालों के लिए। आज मेरी एनर्जी बहुत रिसेप्टिव है, तो गाइस खुले डुले कमेंट्स करो नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम हेयर फॉर यू। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आंसर दे सकूं, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे एतराज़ करते हैं सर आप ना कमेंट सेक्शन देखते ही नहीं है, अपना आंसर ही नहीं देते। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें ना, जनता ज़रा ज़्यादा हो ताकि सबके साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ। टॉरस वालों, शादी के लिए टाइम बहुत अच्छा है। 10 ऑफ कप्स, जजमेंट का कार्ड, और आप लोगों के लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पैसा भी आता दिखाई दे रहा है और मोहब्बत भी इन 10 दिनों में। ओवरऑल एनर्जी में ज़िद्दी ज़रूर रहोगे आप लोग। ज़िद काम ख़राब करती है, और हमेशा से मेरा एक तकिया कलाम है, एक हैशटैग है कि देखें ज़िंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। और अगर आप लोग ज़िद पे आ गए हो, इफ़ यू आर स्टबबॉर्न, तो कोशिश करें कि आप लोगों का रीज़न वैलिड हो। आप लोग जायज़ पॉइंट पे, जायज़ बात पे स्टैंड ले रहे हो खुद का, अदरवाइज़ नुकसान होता है, या सेहत को, या पैसे को, या आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स को। लेकिन ज़बरदस्त सी बात यह है कि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉरस वाले शादी करते दिखाई भी दे रहे हैं। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हो मंगनी, निकाह, सरमनी, इंगेजमेंट्स, वट एवर, तो ये बेहतरीन टाइम रहेगा।
एक्स पार्टनर के साथ सिचुएशंस बिल्डअप हो सकती है। अब मैंने लॉन्ग वीडियोस में भी ये बात करना शुरू कर दी है, अदरवाइज मैं लव रीडिंग सिर्फ शॉर्ट रील्स में देता हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो मैं फिर इतनी मेहनत क्यों करूँगा। फिर भी मेहनत काफ़ी लगती है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं आज इधर बैठा हूँ। अगेन बैक टू द पॉइंट। तो टॉरस वालों गेम कुछ ऐसी है कि जो ख़वातीन बेबीज कंसीव नहीं कर पा रही थी, टॉरस ख़वातीन, वो बेबी कंसीव कर पाएंगी। बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, प्रपोजल्स देने के लिए बेहतरीन टाइम है। सिंगल हो तो डबल हो जाओ जल्दी से, और डबल हो तो ट्रिपल हो जाओ, मतलब कि एक बच्चा पैदा कर लो, कुछ और ना समझना। अदरवाइज ओवरऑल एक्स पार्टनर के साथ भी सिचुएशंस बिल्डअप होती नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के एक्स पार्टनर ज़िंदगी में वापस आते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग्स, अगर रेजोनेट कर रही हैं तो मुझे इस बात से लाजमी आगाह करना, क्योंकि टॉरस वालों आप लोगों को बहुत बारीक तरीके से स्कैन करने वालों मैं, ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इस चीज़ को जहन में रखना। जजमेंट का कार्ड शो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अवेकनिंग का टाइम आ चुका है। बेहतरीन जॉब्स मिल सकती हैं, जॉब्स में सैलरी गेन हो सकती है, बोनस मिल सकता है। कोई एक से ज़्यादा जॉब्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कुछ टॉरस वाले मुझे इन दिनों में, जो कि अच्छे आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों के काफ़ी अरसे से वीज़ा और इमिग्रेशन के मामला रुके हुए थे तो अब वो खुलना शुरू हो जाएंगे रास्ते, ताकि आप लोग लग जाएं सही वाले रास्ते, विच इज़ गुड। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इन 10 दिनों में, तो कोशिश करें कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें, डिस्ट्रैक्ट मत हों, प्ले स्टेशन पर गेमें मत खेलें मेरी तरह, वरना ख़राब हो जाओगे। तो ख़राब नहीं होना आप लोगों ने, ठीक रहना, ठीक है। मोहब्बत और रोमांटिक होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कुछ टॉरस वाले मुझे इस वीक में। हेल्थ को लेकर ये टाइम बड़ा अच्छा है। इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 30% तक इन्वेस्टमेंट कर लो, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जॉब स्विच करना चाहते हो तो बेहतरीन टाइम है, लेकिन आप लोगों पर एक अलग किस्म की जिद का एलिमेंट रहेगा। पता नहीं आप लोग किसी कैप्रिकॉर्न या किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, या आपके और आपके पार्टनर, आपके दोस्त, आपके कुलीग, आपके बॉस के बर्थ चार्ट में इन दो ज़ोडिएक साइन की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ये आपके हक में बेहतर है। लेकिन जज्बाती होते बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा और एग्रेशन ज़रूर दिखाई दे रहा है। बड़े तेज तरार होते हैं टॉरस वाले, आप लोगों को पता होता है कि आप लोग किस चीज़ के कैपेबल हो, तो उस ट्रेट को बड़ा सॉफ्ट रख के चलाओ। लाइफ जो सा वो बेटरमेंट की तरफ जा रही है, विच इज़ गुड फॉर यू। लेकिन जिद का एलिमेंट पता नहीं क्यों है, कंट्रोल, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, यू नो। तो एक चीज़ याद रखना कि होल्डिंग ऑन टू टाइटली कैन स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। ज़रूरत से ज़्यादा जिद और किसी चीज़ को पकड़ लेना ना आप लोगों को आगे बढ़ने से रोकेगी। तो अगर जिद आपकी वैलिड है तो जिद को पकड़ें, अदरवाइज़ ये टाइम जिद करने का नहीं। भले आप लोगों की फाइनेंशियली ज़िंदगी में कुछ मामला तो हो रहे हैं, भले आप लोगों की अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कुछ हो रहे हो या प्रोफेशनल ज़िंदगी में, इस चीज़ को जो उनसे रिलीज़ करें, खुद को रिलैक्स करें। टॉरस वालों, बहुत ज़्यादा परेशान होना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, उससे स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, या उसके अलावा पैनिक हो सकता है, सर की दर्द लग सकती है, तो आप लोगों को चाहिए कि उस चीज़ से अवॉइड करें। दैट इज़ गुड फॉर यू। तो वेल दिस इज़ इट, ये थी टॉरस की रीडिंग। और अब चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। गेस करें कौन है। जेमिनी, कैसे हो जेम्स? हेलो जेमिनाइज, आप लोग किसी खूबसूरत हीरे की तरह बड़े कीमती लोग होते हो, लेकिन अक्सर गलत फैसले आप लोगों को खड्डे में घुसेड़ देते हैं, बढ़ जाता है प्रोग्राम फिर आप लोगों का। तो उस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा। बाकी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है 11 से लेके 20 फरवरी 2024 जेमिनी वालों के लिए। So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Gemini? Okay, let me see क्या है Gemini वालों के लिए, कैसी रहेगी हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों की लव लाइफ। Let me see guys, क्या है Gemini वालों के लिए। लव लाइफ में विक्ट्री होती दिखाई दे रही है, लोग आपकी बात मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हो अच्छा खासा। हेल्थ का ध्यान रखना, कोई अचानक से डिजीज़ आके आपको अटैक कर सकती है। आई डोंट नो ये क्या है, डेविल का कार्ड शो हो रहा है, तो इट इज़ नॉट गुड साइन। ओवरऑल एनर्जी में 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो आपके दिल में चोर है या आपके पार्टनर के दिल में चोर है, या कोई ऐसा चोर इंसान आप लोगों की ज़िंदगी में घुस चुका है
जो आप लोगों को नुकसान दे सकता है। कौन हो सकता है? रिलेटिव्स, दोस्त, आपका लवर, आपका एक्स पार्टनर। इन 10 दिनों में आप लोगों पे मैजिक होता दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा एहतियात करें, ख़ुद को शील्ड कर लें। अदरवाइज़ आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो जेमिनी वालों। रीडिंग्स आपकी थोड़ी सी सीरियस है लेकिन बड़ी डीप है, तो मैं आप लोगों को वन बाय वन समझाता हूँ। एक्स पार्टनर के साथ रिकनसाइल करने के लिए बेहतरीन टाइम, करना चाहो कर सकते हो। विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को। जो मैरिड लोग हैं उनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज अगर आप लोग किसी किस्म के सो कॉल्ड लव रिलेशनशिप में हो, ओपन रिलेशनशिप में हो, लिविंग रिलेशनशिप में हो, तो उसमें भी काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के साथ बढ़ने वाली है। अब ये वो परसेप्शन है जिनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, रिलेशनशिप्स को लेके, रिश्तों को लेके, लव लाइफ को लेके। इन हफ्ते में मेहमान आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के घर में, और कुछ घरों में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खाना खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों को सर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मोहब्बत और प्यार बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं जेमिनीज वाले, विच इज़ गुड, वेरी गुड। फैमिली के साथ भी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो, और करना भी चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऐसे परसेप्शन की कि जहाँ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं। देखें, मैजिक अगर आप लोगों पे हो रहा है ना जेमिनीज वालों, तो ये आप लोगों के रिलेटिव्स, आउट ऑफ रिलेटिव्स, हासिदीन जो आप लोगों से हसद करते हैं, जेलस होते हैं, जो आप लोगों के मेयार तक नहीं पहुंच पाते, आप लोगों के ज़र्फ को नहीं समझते, तो बुरी नज़र और मैजिक बहुत होता हुआ नज़र आ रहा है। दिस इज़ नॉट अ गुड कार्ड। लुक एट दिस डेविल। कहीं ना कहीं ड्रग्स और सेक्स की एडिक्शन बहुत ज़्यादा आप लोगों की ओरा और सराउंडिंग में देखने को मिल रही है, लेकिन मेहनत बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, सफ़र करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन सदका लाजमी दें, चैरिटी लाजमी करें, वरना नज़र लग सकती है। किसी पर भी एतबार करना ठीक नहीं रहेगा। कानूनी मामलात से दूर रहें, 2 नंबरियाँ करने से दूर रहें आप लोग। कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और वो एक लिस्ट भी, एनिमी लिस्ट बहुत काफ़ी लंबी हो रही है, तो आप लोगों को मुहतात रहना पड़ेगा। बाकी रिश्ते करने के लिए, शादियां करने के लिए बेहतरीन टाइम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है। आप लोगों की अर्निंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक से ज़्यादा काम करने का सोचोगे आप लोग अब, और करना भी चाहिए। मल्टीपल जॉब्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन जॉब्स को जोन सा है वो आप लोगों ने स्विच नहीं करना। अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, उसके साथ कोई अलग सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं आप लोग, कोई और रास्ता देख सकते हैं पैसा कमाने का, लेकिन फिलहाल जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। स्टूडेंट हजरात को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। अगर आप लोग बहुत ख्याल रख रहे हैं, जिम वगैरह जा रहे हैं, और जिम जाना चाहिए, लाजमी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल रखिएगा, क्योंकि आप लोग की हेल्थ बुरी नज़र और मैजिक की वजह से ख़राब होती दिखाई दे रही है। और यकीन करो जेमिनीज वालों, आप लोगों का जितना अच्छा टाइम चल रहा है ना, इस दौरान एक भी गलती या दुश्मन की तरफ से किया हुआ एक भी वार आप लोगों को बहुत साल पीछे ले जाएगा। तो या तो खुद को प्रोटेक्ट करें या खुद को शील्ड करें, कोई दुआ वगैरह करवाएं। आप लोग जिस भी रिलीजन से हो, जिस भी मज़हब से हो, जिस भी स्कूल ऑफ थॉट से हो, उस चीज़ को फॉलो करो जेमिनीज वालों। बड़ा सीरियस किस्म का वीक है ये, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि नेम गेम फेम आप लोगों की बढ़ रही है। अगर मीडिया, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। लव के मामले में जो सिंगल मेरे बेचारे जेमिनीज वाले शहजादे और शहजादियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पे, कर सकते हो आप लोग किसी को अप्रोच, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी रहने वाली है आप लोगों की सराउंडिंग में। डिसहोनेस्टी हो सकती है, किसी से धोखा मिल सकता है, तो एतबार नहीं करना। पैसों का लेन देन किसी के साथ मत कीजिएगा। तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आप लोगों की सराउंडिंग में। ग्रीन कलर का कुछ भी दान कर दो जेमिनी वालों, ग्रीन कलर का कुछ भी सदका दो, कोई शर्ट, कोई कपड़ा किसी को, आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा। तो वेल, दिस इज इट। ये थी जेमिनी की रीडिंग्स। उम्मीद करता हूँ जेमिनी वालों आप लोगों को मेरी बात समझ में लग गई होगी। यस, ओके, वेल, अब चलते हैं अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसर। गाइस, होता पता क्या है, कभी कभार मैं आप लोगों के साथ बहुत कनेक्ट कर जाता हूँ। कहने को क्या है, इस वक्त मुझे कोई भी नहीं देख रहा, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा है कि नहीं कैंसर वालों? ऐसे आप लोगों को भी कोई नहीं देख रहा कैंसर वालों। कैमरा ओपन किया, जस्ट लाइक वीडियो बनाई, कोई फैंसी स्टफ़ नहीं है। मैं खुद बहुत फैंसी हूँ, मेरा रूम बहुत फैंसी है, लेकिन मैं अपनी वीडियोस इतनी फैंसी नहीं बनाता, क्योंकि जितना रॉ और ऑर्गेनिक आप लोग
किसी को रिप्रेजेंट करते हो, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन हर चीज़ में अपना अपना परसेप्शन है। ये मैं कहाँ निकल गया कैंसर वालों, हम तो आपकी रीडिंग पे थे। तो लेकिन ये जो मैंने बातें की हैं कैंसर वालों, ऐसा आप लोग सोच जरूर रहे हो, मत करना। देखते हैं कैसी रहेगी हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ। 11 से लेके 20 फरवरी 2024 क्या लेकर आया कैंसर वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या रहेगी करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी एंड पॉसिबल गाइडलाइन, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, लेट मी सी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्योस बहुत ज्यादा है। फिर से कुछ सोच रहे हो, फिर पुरानी डगर पे तो नहीं चल पड़े। द हाई प्रीस्टेस, ओवरऑल एनर्जी क्या कह रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोकस ऑन योर होम, फैमिली, सक्सेस एंड अबंडेंस। दो परसेप्शन हमेशा रहते हैं मेरे रीडिंग के, एक अच्छा एक बुरा, एक ऐसा जो कि अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक ऐसा जो कि फजूल अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए ही मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कैंसर वालों। तो देखते हैं लव लाइफ। थोड़ा सा एंजाइटी और डिप्रेशन आप लोगों के ओरा में एंटर करेगा इन 10 दिनों में। एक्स पार्टनर का वेट मत करना। नेक्स्ट पार्टनर पे मूव ऑन होने के लिए भी कोई अच्छा टाइम नहीं है। शादी ब्याह मगनी करना चाह रहे हो, दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम। बेबी कंसीव या प्लान करना चाहते हो तो 4 वीक्स तक आने वाले रुक जाओ, और इन 10 दिनों में ऐसा कुछ मत सोचना। रेस्ट लो, सेहत खराब होती दिखाई दे रही है, वजन बहुत जल्दी से गिरेगा या बहुत जल्दी से बढ़ेगा। और दोबारा से ये भी पॉसिबिलिटी आप लोगों की हेल्थ में नज़र आ रही है कैंसर वालों के, जिसमें साइनिक्स इश्यूज़, आधे सर का दर्द, माइग्रेनी। तो कोशिश करें कि खुद को जितना काम एंड कंपोज्ड रखेंगे, उलझनों से दूर रहें। भले वो कानूनी उलझन है, भले वो मोहब्बत के मामलात हैं, इनसे दूर रहें, आप लोगों के हक में बेहतर है। इन पूरे 10 दिनों में ऐसी भी वाइब्रेशन आएगी जहाँ पे आप लोग को लगेगा कि आप लोग स्टक हो चुके हो, चीज़ें आगे मूव ऑन नहीं हो रही। इन्वेस्टमेंट मत करना, कारोबार के लिहाज से अच्छा टाइम नहीं है, जॉब के लिहाज से भी अच्छा टाइम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अब आप लोग कहोगे यार सब कुछ बुरा ही हो रहा है तो अच्छा क्या हो रहा है। जो अच्छा हो रहा है वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, दूसरा रुख कहानी का भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा हौसला रखो यार। देखो कैंसर वालों, चक्कर पता क्या है, आप लोगों को लगेगा कि चीज़ें स्लो डाउन हो गई हैं। किसी के साथ पैसों का लेन देन मत रखना, बेड़ा गर्क हो जाएगा। पार्टनरशिप पे कारोबार मत करना, धोखा मिल सकता है, कोई रकम फंस सकती है, उधार वगैरह देने से परहेज करना। स्टडी और एजुकेशन को लेके भी कुछ थोड़ा बहुत ऐसा हाल रहने वाला है, जितने भी कैंसेरियंस हैं। तो आप लोग कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। देखो जब भी सब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, इट इज़ अ वेरी ओल्ड एंड टिपिकल डायलॉग कि जी जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो कोई एक रास्ता खुलता है। सच है, लेकिन उसके लिए आपको खुद पे यकीन रखना पड़ता है। सबसे पहले आप लोग खुद पे यकीन करते हो, और देन सेकेंडरी आप किसी और चीज़ पे यकीन करोगे। जिस भी खुदा को आप मानते हो, जिस भी मज़हब से आप लोग बिलोंग करते हो, जिस भी लाइक स्कूल ऑफ थॉट के हो आप लोग, तो इस चीज़ को जहन में रखो कि अभी भी मौका है ज़िंदगी में नए रिश्ते ढूंढने का, नए रिश्ते बनाने का, नया कारोबार करने का, नई जॉब करने का, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है आप लोगों को। ट्रस्ट मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी रहेगी तो मुझे लग रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ चेंज आने वाला है। ये 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिन लोगों की जॉब्स नहीं लगी उनको जॉब्स मिल जाएंगी। हेल्थ को लेकर कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना, पैनिक, माइग्रेनी, सर का दर्द, साइनिक्स, इस वजह से हमारे काफ़ी काम रुक जाते हैं। जान है तो जहान है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं गाइस तो कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। किसी लकी ड्रॉ या किसी लॉटरी में हिस्सा लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन सफ़र से परहेज़ करना आप लोग इन दिनों में। अब जिन लोगों की ज़िंदगी अच्छी चल रही है, पैसा आ रहा है, उनको भी मेरा यही मशवरा है कि अभी इन्वेस्टमेंट मत करें। वो लोग जिनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उनको चाहिए सख्त कलामी और झगड़ों से परहेज करने, वरना रिलेशनशिप आप लोगों का भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, एक्स पार्टनर, भले आप लोग खुश हो ज़िंदगी में, भले नहीं हो, एक्स पार्टनर की कोई जगह नहीं है, तो यू हैव टू मूव ऑन। और आप लोग भी बाकी कुछ ज़ोडिएक साइन की तरह फैमिली और घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, गुजरेगा भी। घर में मेहमान आ सकते हैं, फंक्शंस अटेम्प्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो ज़िंदगी में, विच इज़ वेरी गुड। ये चीज़ आपको फ्रेश करती है। कोशिश करें कैंसर वालों, मैं ये बात तब तक बोलता रहूँगा जब तक आप लोग इस चीज़ को अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बना लेते। मछलियों को फीड करें और ग्रीन कलर का सदका दें। इस साल का जो कलर है वो ग्रीन है। मैं बार बार ये चीज़ आप लोगों को बोलता रहूँगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जी आज इस हफ्ते आप डबल रोटी दे दो, अगले हफ्ते आप दूध दे दो, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हम हमेशा ए से शुरू करते हैं।
जब एक चीज़ की आदत ही नहीं पड़ेगी तो आप लोग इतना फैंसी काम कैसे कर पाओगे? और फैंसी काम करने के शौक बहुत होते हैं कैंसर वालों तुम लोगों को। तो एक चीज़ याद रखना, अब से जो टाइम शुरू होने वाला है ना तुम लोगों की ज़िंदगी का, उसमें कोई भी चीज़ सेम नहीं रहने वाली कैंसर वालों। तो पुराने पैटर्न्स, पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच चीज़ों को लेकर बदल दो और थोड़ा-सा ज़िंदगी में मुस्तकिल मिज़ाज होना सीखें। जो कुछ लोग जिनको इतनी उर्दू नहीं आती, उनको मैं बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी के साथ चलना शुरू करते हैं। ये मैं जब से यूट्यूब चैनल खोला मैं तब से यही बोंगियाँ मार रहा हूँ तुम लोगों के साथ, लेकिन तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही। आज मुझे लग रहा है तुम्हारे कान खींचने पड़ेंगे कैंसर वालों। सो जस्ट लेट इट बी। आई नो कैंसर वालों की वाइब्रेशंस बड़ी अलग जा रही हैं, लेकिन लाइफ खूबसूरत तो बहुत है लेकिन आसान नहीं है, इस चीज़ को समझिएगा। वेल दिस इज़ इट, काफ़ी डीप रीडिंग थी कैंसर वालों की। उम्मीद करता हूँ कैंसर वालों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है शहज़ादे। मसला ही कोई नहीं भाईजान, लियो वाले। सो लेट मी सी, देखते हैं कैसा गुजरने वाला है आप लोगों का ये हफ्ता। आने वाले 10 दिन 11 से लेकर 20 फरवरी 2024 क्या लेकर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वन एंड ओनली लियो। लियो वालों कैसे रहेगी आप लोगों की वेल्थ, हेल्थ एंड लव लाइफ। 3 कार्ड्स पुल करेंगे हमेशा की तरह और देखेंगे कि क्या है लियो वालों के लिए। रुको यार सब अपनी चेयर को कंफर्टेबल कर लूँ। आई एम सॉरी, मेरा तो पूरा टेबल हिल गया रे। अच्छा देखते हैं क्या है लियो वालों के लिए 11 से 20 फरवरी। ओके लियो वालों किसी वर्गों को डील कर रहे हो, या माइट बी पॉसिबल आपके, आपके पार्टनर के, आपके बॉस के, आपके दोस्त के, या आपके कुलीग के, या जो लोग आपकी सराउंडिंग में, या तो उनका ज़ोडिएक साइन वर्गो है या आपके और उनके बर्थ चार्ट में वर्गो की इन्फ्लुएंस है। वर्गो की इन्फ्लुएंस जब भी आती है लाइफ में आप खामोश हो जाते हैं, चीज़ों को गहरे तरीके से ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ गुड। हर्मिट का एनर्जी वेरी नाइस। ये लव लाइफ का हाल है भाई आपके। अच्छा 5 ऑफ वैंड्स, झगड़ों से परहेज कीजिएगा, झगड़े और गुस्से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेहत बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है आप लोग की 10 दिनों में। ओवरऑल एनर्जी में 8 ऑफ वैंड्स। तो मुझे क्या लगता है, एक्स पार्टनर का आपसे रब्ता करना, कुछ लोगों के लिए जिन लोगों की एक्स पार्टनर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके लिए बता रहा हूँ। कम्युनिकेशंस आ रही हैं, ऐसे लोग जिनको एक्स पार्टनर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा और यू नो लाइक इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, आप लोगों के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। सफ़र के लिए ये इतना अच्छा टाइम नहीं रहेगा ये आने वाले 10 दिन। अदरवाइज अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों में एक विजडम आ रहा है, आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। इस दौरान सच्चे ख्वाब आते हैं, ट्रू ड्रीमिंग्स, सच्चे ड्रीम्स होते हैं आप लोगों को। व्हील ऑफ फॉर्चून तो कहीं ना कहीं कोई एक चेंज आने वाला है, कोई एक बड़ा चांस मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ में है, कुछ लोगों की आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, पहले लव लाइफ का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आशिक बेचारे साले तड़प रहे होते हैं कि होने क्या वाला है। एक्स पार्टनर अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें शायद वर्कआउट कर सके। जो मैरिड कपल्स हैं उनके अंदर एक डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है, तो एक दूसरे के साथ राब्ता करें, एक दूसरे पे शक और एक दूसरे को जो उनसे जज करना मत शुरू कर दें। मैं लियो वालों को स्पेशली बोल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैरिड लोग इस वक्त ऐसी ही अप्रोच रख रहे हैं लियोज वाले। इससे गैप आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप लोगों का बाउंड स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर सिंगल हो तो जिसके साथ भी रिलेशनशिप बिल्डअप करोगे सोच समझ के करना। हवा में फैसला मत लेना, ठीक है। बाकी बात रही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप वालों की, देखो ना 2 परसेप्शन होते हैं, या तो ज़िंदगी लव लाइफ को लेके और रिश्तेदारों को लेके और फैमिली को लेके अच्छी चल रही होती है, राइट, या बेड़ा गर्क हुआ होता है। तो जिनकी अच्छी चल रही है वो खामोश रहें, गुस्से और झगड़ों से दूर रहें, और जिनकी बुरी चल रही है उनको भी मेरा यही मशवरा है कि आप लोग थोड़ा सा खामोश हो जाओ, क्योंकि ये जितने मसले आप लोगों की ज़िंदगी में एंटर हुए हैं ना, ये सारे इसी हफ्ते में चेंज हो सकते हैं। और ये चेंज तभी होंगे जब आप लोगों को खुद पे कंट्रोल होगा। तो आप लोगों का अगर सिंबल शेर है, लॉइन है, तो उस तरीके से एक डिग्निटी को मेंटेन भी करो ना, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करो ना। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कई ऐसे आशिक लियो वाले हैं, लड़के भी लड़कियां भी, जो मरे जा रहे हैं पार्टनर के लिए। अरे भाई जो जा रहा है उसको जाने दो, समझ तो तुम गए होगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रखें आप लोग। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना है, इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों को नुकसान देगा। हो सकता है आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हो, तो खामोशी इख्तियार रखना। बाकी अगर आप लोग इंडिविजुअल हो तो 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो,
कहीं पे भी। डिजिटल करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग बेहतरीन टाइम है, ई कॉमर्स और ऐसी चीज़ों को सीखने का, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एंटर होने के लिए लियोज वालों आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी मौसमी बुखार, नज़ला ज़ुकाम ये चीज़ काफ़ी तंग करेगी। और ऐसे लियो वाले जो बिल्कुल भी हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं जी रहे, ज़िंदगी की बाकी मसरूफियत में मसरूफ़ हैं, तो गाइज़ आप लोग खुद का ध्यान कर लें, अदरवाइज़ कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट से रिलेटेड सीरियस डिजीज़ आप लोगों पे अटैक करने वाली हैं। कोई बुरी नज़र नहीं, कोई मैजिक नहीं, गुड इनफ, लेकिन फिर भी चैरिटी दें अपने हाथ से, गर्मा गर्म। मैं लड़कों को भी ये बात करूंगा, जो लड़के मेरी वीडियोस देखते हैं, कि कुछ खाना बना के ना अपने हाथ से बांट दिया करो जितने लियोस वाले हैं। इससे आप लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, चीज़ें डिले में जाना बंद हो जाएंगी। तो ऐसी कुछ एनर्जी रहने वाली है इन 10 से 11 दिनों में, और इससे ज़्यादा क्या कहानी होगी भाई। जितना कार्ड्स में नज़र आया, और 10 दिन होते ही कितने, आजकल तो 10 सालों का नहीं पता चलता, 1 साल का नहीं पता चलता। तो 10 दिन तो यूं आए यूं गए, लेकिन इन 10 दिनों में इतनी हैपनिंग्स हैं, और ये अवेयरनेस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो काइंडली लियो वालों इस चीज़ को समझो। तो वेल दिस इज इट, ये थी लियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कन्या राशि। क्या बात है, वर्गो वालो, लोग आ रहे हैं पीछे पीछे अब आपके। कोई बहुत शिद्दत से याद कर रहा है आपको, या हो सकता है कि आप किसी को बहुत शिद्दत से याद कर रहे हो। क्या पता, ज़िंदगी बड़ी हैपनिंग होती है वर्गो वालों, आप लोगों की ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, ये ज़हन में रखना। आप लोग हकीकी मायनों में आप लोग सर्वाइवर्स होते हो, प्लानर होते हो, ऑर्गेनाइजर होते हो, और लकी भी बहुत होते हो, क्योंकि मरकरी आप लोगों का होम प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है सूरज से लेके आपको। लेकिन जितने फ़ायदे फिर उतने नुकसान। तो देखते हैं क्या है 11 से लेके 20 तक वर्गो वालों के लिए कैसी रहेगी हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों की लव लाइफ। लेट मी सी गाइस व्हाट इज इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो। क्या है वर्गो वालों आप लोगों के लिए, कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ। So, what is the important message for the zodiac sign Virgo in the upcoming week and the next 10 days, 11 to 20 of Feb 2024? क्या होने वाला है वर्गो वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। एनर्जी काफ़ी मज़ेदार और अलग सी है, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ लोग स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड रूहानियत की तरफ जाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कोई बड़ा रैंक अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो। और अगर प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कारोबार कर रहे हो तो उसमें भी आप लोग अचीवमेंट मिलती हुई नज़र आ रही हैं। रिश्तों को लेकर भाईजान हर वक्त एक्टिव रहना पड़ेगा आप लोगों को। तो हमारे पास है एम्परर, हमारे पास है टावर का कार्ड, हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। लेकिन सबसे पहले हम स्मेल करेंगे आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी। कुछ और मत समझना यार, तुम लोग ना गंदी बातें ना ज़हन में रखा करो हर वक्त। किंग ऑफ वैंड्स, आप लोगों की अप्रोच ना हर चीज़ को लेके बड़ी डायनामिक हो जाएगी, आप लोग बड़े विजनरी होने वाले हो। जैसा कि मैंने कार्ड्स पुल अप करने से पहले बोला, स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ेगी, तो आप लोगों को भी सच्चे ख्वाब आ सकते हैं किसी इंसान, किसी सिचुएशन या अपने काम से लेकर। डिपेंड करता है कि आप लोग किस किस्म की सिचुएशन में फॉल करते हो। तो जिस भी किस्म की सिचुएशन में फॉल करते हो, एक सिचुएशन अच्छी होती है, एक बुरी होती है, और एक होती है कन्फ्यूजिंग। तो तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, और ये चीज़ हम बात करेंगे आप लोगों के रिश्ते, लव लाइफ को लेकर। कुछ वर्गोस वाले अपनी फैमिली से, अपने सिबलिंग से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहीं कुछ वर्गोस वाले अपनी फैमिली के बहुत नज़दीक जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी 50-50% वाली एनर्जी रहने वाली है इन 10 दिनों में आप लोगों की। एक्स पार्टनर के साथ चीज़ें काम कर सकती हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ विक्ट्री। लेकिन याद रखना, एम्बिशियस तो बहुत हो, तो आप लोगों की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आप लोग अपने थ्रोन पे बैठ चुके हो, अपनी पावर में हो, लेकिन जंग के लिए तैयार हो। कभी भी जंग लग सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है। इतनी हैपनिंग ज़िंदगी होने वाली है इन 10 से 11 दिनों में। तो देखो, एक्स पार्टनर के साथ चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं। अगर मैरिड हो तो ज़िंदगी बड़ी ही ठंडी जाने वाली है तुम लोगों की, तो कोशिश करो वो स्पार्क दोबारा लेके आओ। वहीं कुछ वर्कोस वालों की शादियां भी हो रही हैं, शादियों के लिए बेहतरीन टाइम भी है, ये 10 दिन बहुत अच्छे हैं। झट से मंगनी फट से ब्याह वाले सीन भी हो सकते हैं आप लोगों के साथ। बेबी वगैरह कंसीव मत करना। और जहाँ तक बात है कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स की, जिन लोगों की ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, आप लोग बैलेंस नहीं हो, पर्सनैलिटी बैलेंस नहीं है, और अपने पार्टनर के साथ भी कनेक्शन बैलेंस नहीं है, तो देन फॉर श्योर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डाइवोर्सेस, ब्रेकअप, दिल टूटना, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। लेकिन जब भी कुछ ख़त्म होता है गाइस, तभी कुछ नया शुरू होता है।
इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। टावर मूवमेंट, अब ये चीज़ कुछ लोगों के रिश्तों में आएगी, कुछ लोगों के कारोबारों में आएगी। फ्रस्ट्रेट होते हुए जॉब्स छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मत करना, हेल्दी नहीं है आप लोगों के लिए। वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिए ये हफ्ता इतना पॉजिटिव नहीं माना जा रहा। ऐसे स्टूडेंट हजरात जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, कुछ मेहनत नहीं की तुम लोगों ने, तुम लोग निकम्मे, निखट्टू, तुम लोग फेल हो सकते हो। तो प्लीज़ अगर फेल हो जाओ तो डरना मत, क्योंकि आप लोग अकेले फेल नहीं होते। एक क्लास में जब भी कोई बच्चा फेल होता है ना, तो उसके साथ 2-4 बच्चे वैसे ही फेल हो जाते हैं। तो हिम्मत मददा मदद खुदा, मददा बोल दिया मैंने, इट्स मरदा एक्चुअली। तो ऐसी कोई सिचुएशन रहने वाली, हेल्थ आप लोगों की बड़ी इंप्रूव होने वाली है। एक चीज़ जहन में रखें, लोगों के ऊपर पैसे खर्च करने से ना अवॉइड करें। कानूनी मामलात में जीत होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों की। इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो बेहतरीन टाइम नहीं है, जॉब स्विच करना चाहो बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। तो सपोर्ट योर सेल्फ बिफोर यू कैन सपोर्ट अदर्स, ये आप लोगों के लिए एडवाइस है इन 10 दिनों में। कि दानवीरी, किसी ने कपड़े मांगे उठा के दे दिए, किसी ने एक जूता मांगा उठा के दे दिया, किसी ने उधार पैसे मांगे, मत देना, वापस नहीं मिलेंगे। गॉट माई पॉइंट? ये सिनेरियोज होने वाले हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखना वर्गोज वालों, कि क्या क्या सिचुएशंस की पॉसिबिलिटी हो रही है। लेकिन फिर भी एक अलग किस्म की ना विल एंड करेज, यू नो, लाइक पावर आती हुई दिखाई दे रही है, विजन्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिक्स सेंस बहुत काम करेगी आप लोगों की इन दिनों में। तो अगर किसी काम को लेकर आप लोगों की सिक्स सेंस ये कहे कि ये काम नहीं करना, तो मत करना, आपकी सिक्स सेंस सही कह रही होगी। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड बात मैसेज है, और कुछ लोगों के लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड। तो ये चीज़ ज़हन में रखना। वेल, दिस इज इट, ये थी वर्गों की रेटिंग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा। लिब्रा लिबड़ गया कहीं पे। लिब्रा वालों कैसे हो तुम लोग? कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 फरवरी 2024 लिब्रा वालों के लिए? 3 कार्ड्स पुल करेंगे, हेल्थ, वेल्थ एंड योर लव लाइफ। सो लेट मी सी। बड़े कुन्ने, बड़े मीसने होते हैं, दिखाएंगे लेफ्ट का, मारेंगे राइट की। ये चीज़, ये अप्रोच इस साल आप लोगों के काम नहीं आएगी, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि आप लोग किसी जेमिनी को डील कर रहे हो। रोमांटिक और एरोटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे लिब्रा वाले इन 10-20 दिनों में। पॉसिबल है कि कुछ लोग अपने रिश्तों के साथ मोहब्बत दिखा रहे हैं, और कुछ लोग अपने प्रोफेशन के साथ, काम के साथ। कंफ्यूज रहोगे इन 10 दिनों में, कोई फैसला नहीं ले पाओगे। हेल्थ को लेकर बड़ा अच्छा हफ्ता रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जी में 4 ऑफ सोर्ड्स। अब देखो कैसी अजीब सी बात है कि हेल्थ को लेकर आप लोगों का ये वीक अच्छा है, ये 10 दिन, एक्सक्यूज मी, लेकिन फिर भी कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस, कोई पास्ट का ट्रॉमा, कोई गुजरी हुई चीज़ आपकी आंखों के सामने आ सकती है। एक्स पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी दे रहा है, दे चुका है या दे सकता है। फिर भी आप लोग लकी हैं कि चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं। गुस्से पर काबू पाना, कोई 2 नंबरी, कोई शॉर्टकट, कोई भी चालाकी लव लाइफ में मत कीजिएगा, वरना आप जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे दोबारा। एक्सपेक्ट्स देखते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अभी हम उन लिब्रास वालों की बात कर रहे हैं जिन लोगों की लव लाइफ अच्छी नहीं जा रही। ओके, तो अगेन, अगर मैरिड हो और लव लाइफ अच्छी नहीं जा रही, तो ये 10 दिन आप लोगों को मौका देंगे रिलेशनशिप को बेटर करने का, और उसमें किसी किस्म की 2 नंबरी डाउट्स नहीं रखने, वरना एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा जो सारी जिंदगी नहीं फुलफिल हो सकेगा। यस। और अगर आप लोग सिंगल नहीं हो, अगर आप लोग एक्स पार्टनर का वेट नहीं कर रहे, अगर आप लोग मैरिड भी नहीं हो, अगर आप लोग सिर्फ लव बर्ड्स हो, फ्लाई फ्लाई इन अ ब्लू ड्रीम, तो तब भाई साहब एक काम ये हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो सकता है जो था। और यही बात उनके लिए भी जिनकी ऑलरेडी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। कितनी परसेंटेज है, कितने लिब्रास वाले ऐसे हैं जो अच्छी लव लाइफ गुजार रहे हैं, जिनके अपनी फैमिली, अपने पार्टनर्स, अपने सिबलिंग्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड है, अपने कोलीग्स के साथ 60%। और अगर नहीं है तो जाने वाले हैं। दिस इज़ वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट में टाल मटोल हो सकती है, पैसों का लेन देन है। अगर किसी से पुराने पैसे या उधार लेना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है, ले लेना। जॉब स्विच मत करना, कंफ्यूज रहोगे। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो चीज़ें डिले में चली जाएंगी। स्टूडेंट हजरात इन दिनों में कंफ्यूज रहेंगे, कोई एक कैरियर, कोई एक सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इन दिनों में करना भी मत आप लोग।
हेल्थ वाइज बहुत इंप्रूव हो रहे हो, कोई पुरानी बीमारी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ऑलरेडी कोई डिजीज़ है, खुदा ना खास्ता, तो आप लोग उसका इलाज करवा सकते हो। लकी और गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है बीमार लिब्रा वालों के लिए कि आप लोग अपना इलाज करवा सकते हो। थोड़े बहुत लेवल पर आप लोगों को एंजाइटी रहेगी, हो सकता है ये एंजाइटी आपके काम की वजह से हो, लव रिलेशनशिप्स की वजह से ना हो। फाइनेंस के थोड़े से इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसे ज़ाया होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेविंग करना सीख लो लिब्रा वालों दोबारा से, यही आप लोगों के हक में बेहतर है। लिब्रा की अपनी एनर्जी थी ओवरऑल एनर्जी के कार्ड में, तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो रिचार्जिंग की ज़रूरत है आपको, एक रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप पैसे कमाने में इतने मसरूफ़ हो चुके हो लिब्रा वालों कि आप लोग सो ही नहीं रहे, या मोहब्बत के पीछे इतने दीवाने हो गए हो कि सो ही नहीं रहे, तो थोड़ा सा रेस्ट दो, नहीं तो देन सेहत ख़राब हो सकती है, दोबारा आपके इम्यून सिस्टम पे प्रॉब्लम दे सकती है। और लिब्रा वालों, ये था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। चैरिटी लाजमी करो, बर्ड्स को फीड करवाया करो लिब्रा वालों आप लोग, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में परेशानियां ख़त्म हो, पैसे का फ्लो बना रहे, कारोबार के लिहाज से, स्टडीज़ के लिहाज से, सफ़र और ट्रैवलिंग के लिहाज से रास्ते खुले रहें। अदरवाइज़ ये वीक आप लोगों का ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव जा रहा है, कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन चैरिटी लाजमी करो। और जिन लोगों ने मेरा 2024 का वीडियो नहीं देखा कि ये साल कैसा रहने वाला है, उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को ये जानना हो कि इस साल का सदका क्या है, इस पूरे साल कौन सी भेंट, कौन सी चैरिटी, कौन सा सेक्रीफाइस देना है, तो वो ग्रीन कलर का कुछ भी आप लोग दान कर सकते हो। हरे रंग की सब्जियाँ किसी गरीब को लेके दे दो, या किसी को शर्ट वगैरह लेके दे दो। तो ये भी इन 2 महीनों में मैं आप लोगों को इस साल के कलर के बारे में और सबके के बारे में बताता रहूँगा, ठीक है। सो वेल दिस इज इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एक्सक्यूज मी, बूढ़ा हो रहा हूँ गाइज मैं, ओ माय गॉड। कहाँ है कॉफ़ी मेरी? मुझे गाइस कभी कभार ऐसे फिट्स आते हैं। तो गाइस चलते हैं इसी के साथ बिना वक्त ज़ाय की हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो। अकरब, मिस्टर अकरब, कैसे हैं आप? देखते हैं, बड़ी चीज़ें चल रही हैं भाई स्कॉर्पियो वालों की ज़िंदगी में भी। अच्छा, देखते हैं कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 फरवरी 2024 स्कॉर्पियो वालों के लिए। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द अपकमिंग 10 days 10 to 20 of Feb 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ और वेल्थ? स्कॉर्पियो वालों, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज प्लीज़? एनर्जीज एंड ऑल द गुड स्पिरिट्स, मुझे बताओ क्या होने वाला है स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों की जिंदगी में। गड़बड़ घोटाला मत करना भाई, किसी का बुरा मत सोचना, किसी को धोखा, किसी से बदला, किसी से नफरत, किसी को लेकर वेंजेंस एंड एगनी, दे कैन डिस्ट्रॉय यू सो इजीली। आपके दुश्मन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पावर में है। लव लाइफ के लसन लगे पड़े हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, बताता हूँ, हौसला रखो, डरना नहीं है। द हैंग्ड मैन, लटके रहोगे कारोबार को लेके भी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हेल्थ पे गौर करना। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ हैंड्स। अच्छा, अब ये ओवरऑल एनर्जी गुड है आपकी, क्योंकि आप लोग ना, सिर्फ आप लोगों का जो ध्यान है ना अपनी चीज़ों की तरफ, खुद की ज़ात की तरफ रहेगा, जो कोई कुछ गलत नहीं है। आई मीन लाइक, इसको हम खुद पसंदी नहीं कहेंगे। हाँ, अगर इस दौरान आप लोग कंजूस होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, पैसों को बड़ा देख के, बड़ा संभाल के इस्तेमाल करना, ये आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा। लेकिन अब हम 2 अलग पर्सपेक्टिव की बात कर लें। मेरी कोशिश होती है गाइस कि जिस भी स्टार की रीडिंग करूं, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर पाऊं, उस चीज़ को टारगेट कर पाऊं। क्योंकि ज़िंदगी में या तो लाइफ अच्छी चलती है, या लाइफ बुरी चलती है, या लाइफ बहुत बुरी चलती है, या आप कहीं ना कहीं अटके रहते हो। तो अटकना और लटकना नहीं है, खड़े हो जाना है टांगों पे अपनी, ऑन योर लेग्स, ऑन योर फीट्स, ओके, एक कमांडो की तरह। क्योंकि आप लोग फाइटर्स हो, एंड तक लड़ने वाले हो। आप लोग इमोर्टल्स थे हरकुलिस के दौर में, तो आप लोगों तो जान जाए लेकिन भाईजान इज्जत ना जाए। ये लाइक ये स्कॉर्पियो होता है, फाइटर्स। तो कहाँ खो गए हो बेटा? ले जी, देखते हैं जिनकी ज़िंदगी बुरी चल रही है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। माइट भी पॉसिबल किसी जेमिनी, किसी एयर साइन या किसी फायर साइन को डील करते हुए नजर आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्कॉर्पियो वाले। एक्स पार्टनर की बात की जाए, खुदा का वास्ता है, तुम्हारी मेहरबानी स्कॉर्पियो वालों, अपनी इज्जत का फलूदा मत करो, निकल लो, कुछ नहीं बनने वाला।
यहाँ पर ऐसे भी मैरिड कपल्स हैं स्कॉर्पियो वाले, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी रिलेशनशिप्स खराब चल रहे हैं। तो घर वालों के साथ झगड़ा हो सकता है, बहस हो सकती है, बहन भाइयों से दूरी हो सकती है, तो थोड़ा हौसला रखना। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो डाइवोर्सेस और ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसका रीज़न क्या है? शायद आपकी गलती, शायद आपके पार्टनर की गलती, आई मीन वी नेवर नो। लेकिन सिचुएशन डेड होती नज़र आ रही किसी किस्म की। अगर किसी इंसान के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो, भी शादी नहीं की है एक्सक्यूज मी, अगर आपकी वो हस्बैंड या वाइफ नहीं है, तो सिचुएशन डेड है बॉस। लाइफ में आगे मूव ऑन हो जाओ। ये रिश्तों का चलने वाला है सीन। ज़्यादातर अप टू 80% स्कॉर्पियो वालों के रिश्ते, रिलेशनशिप्स खड्डे में जा रहे हैं 10 दिनों में। उसका रीज़न क्या है? या तो आप लोगों से ऊपर वाला इम्तिहान ले रहा है, या फिर आप लोगों की ज़िंदगी कहानी ऐसे लिखी है। लेकिन जब भी कुछ बुरा होता है तो उसके बाद कुछ अच्छा होता है। ठीक उसी तरीके से कि जब भी कुछ खत्म होगा तभी कुछ नया शुरू होगा। तो इसको पॉजिटिव लो। अब बात कर लेते हैं उन स्कॉर्पियो वालों की जिनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो, सैर सपाटे, यू नो लाइक स्लैंग पंजाबी में बोला है मैंने आप लोगों को, घूमते फिरते ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई अभी मत करना, वरना फंस जाओगे। किसी के साथ कारोबार में लेन देन मत करना, पैसे अटक जाएंगे। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों को लंबे रास्ते डाल देगा। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट फिर भी करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा कीड़ा हो रहा है अगर आप लोगों को, तो 30% तक कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट हजरात के लिए ये 10 दिन बहुत ज़्यादा टफ रहने वाले हैं। हेल्थ को लेकर पुरानी बीमारियां ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन उसी तरीके से नई बीमारियां अटैक करने वाली हैं। तो मछलियों को जाके खाना डालो। फीड द फिशेज, फीड द डैम फिशेज। ऐसा क्यों नहीं कर रहे स्कॉर्पियो वालों? आप लोग अपने वोटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट रहो। भाई साहब और बहनों, मैं आप लोगों को आपके एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। जानते हो एक इंसान कामयाब कब होता है, या वो कामयाबी की पहली सीढ़ी पे कब कर चलना शुरू होता है? जब वो खुद को पहचान लेता है। और खुद को कैसे पहचानते हैं? अक्सर लोग सवाल करते हैं, भाईजान खुद को कैसे पहचाना जाता है? कुछ लोग पागलों की तरह मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, बड़ा स्पिरिचुअल बनेंगे, हाथों में अंगूठियाँ डाल लेंगे, गलों में पत्थर पहन लेंगे, जुल्फे रख लेंगे। अब आप लोग सोचोगे सारा कुछ गेटअप मेरे जैसा है। भाई देखो, रखने से कुछ नहीं होता, आपको उस चीज़ को महसूस करना पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा रूहानी, किसी को टीचर, किसी को उस्ताद मानने की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। आप लोगों की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी मोल्ड हो रही है। पैसे के लिहाज से ये टाइम बुरा नहीं है, कोई लॉटरी वगैरह लग सकती है, कोई इनाम वगैरह निकल सकता है। दैट इज़ गुड फॉर यू एज वेल एक्चुअली। लेकिन बात कर लीजिए कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप आप लोगों के खड्डे में जाने वाले हैं। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। ओवरऑल एनर्जी में अगेन कह रहा हूँ, फिर भी आप लोग एक्साइटेड बड़ा होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप लोगों की लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड है। अगर आप लोगों को फाइनेंस के कोई इशू नहीं है, गुड है, क्योंकि अब वो टाइम है कि जब आप नई चीज़ों को सेटल करें। प्लानिंग का टाइम है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि अभी दिमाग में आया जी मुझे 30% कहीं पे लगाना है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ। नहीं, सोचना है, प्लान करना है। ये साल ही बहुत ऑर्गेनाइज्ड है भाईजान, इस चीज़ को समझे। कार्मिक ईयर है, नियत का साल है। अगर प्लान करके चलोगे स्कॉर्पियो वालों, तो ये 10 दिन आप लोगों को फ़ायदा दे देंगे। अदरवाइज कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, जॉब स्विच करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो वेल दिस इज इट। ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग आने वाले 10 दिनों की। उम्मीद करता हूँ स्कॉर्पियो वालों आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। तो वेल गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, सैजिटेरियस। देखें गाइस, बात पता क्या है, सुबह के 5 बजने वाले हैं, ठीक है। और मैं इस वक्त बैठ के आप लोगों के साथ गप्पे मारूँ, आप लोगों की रीडिंग्स कर रहा हूँ। और सैजिटेरियस वालों में ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, कैसे हो सैजिटेरियस वालों? ऑल गुड? क्या चल रहा है? ज़िंदगी बड़ी एक्साइटेड हुई पड़ी है भाई सैजिटेरियस वालों की। कुछ लोगों की बिल्कुल लटकी हुई है ज़िंदगी, और कुछ लोगों की बड़ी अच्छी जा रही है भाई। 50-50% वाले सिनेरियोस चल रहे हैं। लेकिन 11 से लेकर 20 फरवरी क्या लेकर आया है सैजिटेरियस वालों को, कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पे बात करेंगे। सो देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस। हमारे शहजादे, जिंदा दिल, बहुत ज़्यादा इमोशनल, दिल के साफ लेकिन उतने ही फ्लर्टी सैजिटेरियस। अब तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाना, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ या तुम में से कीड़े निकाल रहा हूँ। देखते हैं क्या है 11 से लेकर 20 फरवरी सैजिटेरियस वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज। सैजिटेरियस वालों के लिए क्या है, सैजिटेरियस वालों के लिए। सैजिटेरियस वालों, डिफरेंट तरीके से तुम लोगों के कार्ड्स निकालूंगा, लेट मी सी। फड्डे झगड़े लड़ाइयाँ हो सकती हैं, गुस्से पर काबू पाना,
एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ कप्स, अब ये कार्ड बड़ी अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है भाई, गेम ही चेंज है। एवरीथिंग हैज़ टर्न आउट वेल, एंजॉय योर सक्सेस। हैप्पीनेस, कोई खुशी मिल सकती है। जो प्रेग्नेंट खवातीन है सेक्रेटेरियस वाली, उनको बच्चा पैदा हो सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या बात है। अगर आप लोग मैरिड हो तो बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर शादी करना चाहते हो तो अभी शादी मत करना। इन दिनों में इंगेजमेंट, शादियां, झगड़े हो सकते हैं, एकदम से सिचुएशन खराब हो सकती है, बारात दरवाजे से वापस जा सकती है। एक्सक्यूज मी, कोई मैजिक वगैरह नहीं है, लेकिन बुरी नज़र बहुत लगती हुई नज़र आ रही है, और बुरी नज़र मैजिक से ज़्यादा बुरी होती है। यस सेक्रेटेरिएट वालों, इस चीज़ को समझो। आप लोग अपना एनर्जी कलर पहनना शुरू करो जो ब्लू होता है। अब मैं कुछ स्टार्स को बड़ी काम की बातें बताता हूँ, अगर आप लोगों ने पिक कर लेना तो मुझे दुआएं दोगे तुम लोग, लेकिन मैं पहले कॉफ़ी पी लूँ। ज़िंदगी के दो एस्पेक्ट, कुछ लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी चलती है, कुछ लोगों की बहुत ख़राब चलती है। पहले बात कर लेते हैं जिनकी अच्छी चल रही है। अगर सिंगल हो, किसी को अप्रोच करना चाहते हो, कर लो, बेहतरीन है। अगर लव लाइफ अच्छी चल रही है, लिविंग रिलेशनशिप में हो, ओपन रिलेशनशिप में हो, सिर्फ किसी के बॉयफ्रेंड या किसी के गर्लफ्रेंड हो, झगड़ा हो सकता है, उस वजह से लिमिटेड टाइम के लिए ब्रेकअप हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हो, कपल्स हो, तो बहस से परहेज करना, नहीं तो उस वजह से डिस्टेंस आ सकता है, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी दे सकता है। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो यार, आप लोगों के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और जो ख़वातीन, जो लड़कियां स्पेशली, आप लोगों को यूट्रस से रिलेटेड, आप लोगों के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो एरिया होते हैं, जो बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अपनी हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। चैरिटी लाजमी दें, सदका लाजमी दें, मुझे ना दें, गरीबों को दें भाई। मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों से पैसे नहीं मांग रहा, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि लोगों पे खर्चना शुरू कर दें। इससे आप लोगों की परेशानियाँ दूर होंगी, मैजिक ब्रेक होंगे, पुरानी बुरी नज़रें ख़त्म होंगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे मामला चलने वाले हैं। किसी के साथ कारोबारी मामला में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अगर अकेले हैं तो खुद आप लोग अप टू 60% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ी सी फिर भी एंजाइटी और थोड़े से डर, बुरे ख्वाब आ सकते हैं। आप लोगों की रूहानियत भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो डरना नहीं है। ये जो ख्वाब आप लोगों को आएंगे वो किसी ना किसी किस्म का इशारा होगा। बाकी कोई हाथ छोड़ के अधूरे रास्ते जा सकता है, एहतियात करना। एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो मामला बेहतर हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों को जंग लड़नी पड़ेगी। इस चीज़ को समझो कि ज़िंदगी में दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर आप लोग इस चीज़ को लेकर चलोगे तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। स्टूडेंट हजरात काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उस वजह से इनका कैरियर जो है वो काफ़ी हद तक ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ बात कर लीजिए आप लोगों की ओवरऑल हेल्थ की, तो आप लोगों को इम्यून सिस्टम का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर भी किसी किस्म की खुशी मिल सकती है। आप लोगों के घर में मेहमान आते जाते दिखाई दे रहे हैं, या आप किसी को मिलते जुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो ये थी सेक्रेटेरियस की रीडिंग गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हम चलेंगे। लेकिन जाने से पहले सेक्रेटेरियस वालों, कोशिश करें कि अपने हाथ से गरम गरम खाना, रोटियां, जो लड़कियां बहनें मुझे इस वक्त देख रही हैं, वो ऐसा कुछ बना के गरीबों को या फ़कीरों को लाजमी खिलाएं। इससे आप लोग की परेशानियां ख़त्म होगी, ठीक है। तो ये चैरिटी बहुत ज़रूरी है, ऐसा करके देखना। बॉयज़ एंड गर्ल्स आप दोनों को कह रहा हूँ, तो आप लोगों की ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। लेकिन ये टोटल वाइब्रेशंस थी इन आने वाले 10 दिनों की। उम्मीद करता हूँ गाइज़ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। और अब गाइज़ इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न। वैसे तो पाइसेस होते हैं वन एंड ओनली, लेकिन कैप्रिकॉर्न भी होते हैं कभी कभार। कैसे हो कैप्रिकॉर्न वालों, कैसी चल रही है ज़िंदगी? ट्रैवलिंग और सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों के साथ लौंडे बाहर घूमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पार्टीज अटेम्प्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस आने वाले हफ्ते में ये हफ्ता काफ़ी हैपनिंग रहने वाला है। लेकिन देखते हैं 11 से लेकर 20 फरवरी 2024 क्या लेकर आया है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। क्या है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ और वेल्थ? 3 कार्ड्स पुल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 11 से लेकर 20 फरवरी क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। 40% तक कैप्रिकॉर्न वालों का ध्यान ना तो अपने एक्स पार्टनर की तरफ है इस वक्त, ना नेक्स्ट पार्टनर की तरफ है, ना बीवी और हस्बैंड की तरफ है, ना बच्चों की तरफ है। आप लोगों का ध्यान अपने पैसे और अपने कारोबार और अपने फाइनेंस को लेकर है, लेकिन उसी के साथ साथ अपनी फैमिली को लेकर है। यू नो,
प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, आप लोगों के लिए हेल्दी है, लेकिन फिर एट द वेरी सेम टाइम आप लोगों को एडवाइस दी जा रही है कि टोटल इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल ना हो जाए, अपने एलिमेंट का इतना ज़्यादा भी यूज़ मत करें, ओवर यूज़ मत करें, वरना आप लोगों के रिश्ते आप लोगों से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स जिद में आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी में है। किंग ऑफ सोर्ड्स, सो थिंक थिंग्स थ्रू फ्रॉम द ऑल पर्सपेक्टिव। देखें, एक चीज़ सेल में रखिएगा, जितने भी कैप्रिकॉर्न वाले मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे भाई और मेरे बहन या बहनें, देखिए ओवरऑल एनर्जी में क्या चीज़ें आ रही हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होके चल रहे हो, जो कि साल के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जिद पकड़ लेना नुकसान देती है। आप लोगों का टेंजेंट रहेगा इन आने वाले 10 दिनों में कि माई वे या हाई वे। ऐसा मत करना, वरना रिश्ते, पैसा, सेहत, रिलेशनशिप्स, जॉब्स, इनमें से कोई एक आधी चीज़ खड्डे में जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि आप मानोगे नहीं मेरी बात। या तो आप लोग किसी सेम एलिमेंट को डील कर रहे हो, कैप्रिकॉर्न टू कैप्रिकॉर्न, या किसी टॉरस, या माइट बी पॉसिबल किसी कैंसर को। देखिए, लव रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, तो ज़िंदगी के 2 पर्सपेक्टिव। हमेशा अपनी रीडिंग्स में ये लफ्ज़ों का इस्तेमाल मैंने कभी नहीं किया, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का ना कन्फ्यूजन ज़रा दूर हो जाए। जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं, वो अपने पैसे को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को, अपने रिश्तों को, अपनी फैमिली को बहुत प्रोटेक्टिव होके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। सिंगल हो तब भी खुश रहोगे, डबल हो तब भी खुश रहोगे, ट्रिपल हो तो बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। बेबी कंसीव करने के लिए, प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अदरवाइज वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं, अटक जाओगे या डिले में चले जाएगी सिनेरियोज आप लोगों के। जो स्टूडेंट हजरात है वो भी काफ़ी ज़्यादा जिद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जिस वजह से आप लोगों का वजन गिर सकता है। सांस की बीमारी, दमा की बीमारी, सफोकेशन, ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों के साथ। बाल बहुत ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुरी नज़र बहुत ज़्यादा लग रही है आप लोगों को इन आने वाले 10 दिनों में। मैजिक वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें ग्राउंडेड रहें। पैसे के ऊपर सांप बन के नहीं बैठना बेटा, इनको इस्तेमाल करना है या अपने प्यारों पे इस्तेमाल करना है, आपने ये साथ नहीं लेके जाना है। तो जो कंजूस कैप्रिकॉर्न वाले हैं वो दानवीरी करना शुरू करें, आप लोगों की परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लव लाइफ, बात है आपके एक्स पार्टनर की, चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो आप लोग की फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, बेबीज़ को प्लान कर सकते हो, बेबी कंसीव कर सकती हैं ख़वातीन। अगर आप लोग सिर्फ एक लव रिलेशनशिप में हो तो एग्रीमेंट करने के लिए, कमिटमेंट करने के लिए, शादी की तारीखें रखने के लिए बेहतरीन टाइम है भाईजान। बाहर के मुल्क जाना, सफ़र करना आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं रहेगा। सेहत का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। और कोई भी कदम उठाना है तो हर तरीके से सोचना है। कानूनी उलझनों से भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों के कानूनी मामलात चल रहे हैं कैप्रिकॉर्न वालों के, उन लोगों के मसले हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पावर आती हुई दिखाई दे रही है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये उनके पास आएगा जो मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे, रातों को जाग रहे हैं, सारा दिन सो रहे हैं, लड़के या लड़कियां, आप लोगों की ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आने वाला है, आप लोगों को आइडिया नहीं है। तो फिर आप लोग कहते रहोगे कि जी आपने बोला था। अरे भाई, हमने तो बोला था, आप लोगों ने उस वक्त को ज़ाया तो नहीं किया, उस वक्त सोए तो नहीं रहे, उस वक्त आप जो लड़के हैं वो लड़कियों के पीछे तो नहीं लगे रहे, या जो लड़कियां हैं वो मेकअप करते हुए तो नहीं लगी रही। तो ये चीज़ याद रखना, इस साल में गोल्डन टाइम ज़रूर है, और माइट भी पॉसिबल वो इन आने वाले 10 दिनों में हो, वी नेवर नो। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी रहने वाली है आने वाले 10 दिनों में कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। तो ये चीज़ याद रखना, चैरिटी लाजमी दो, प्लांट्स को पानी दिया करो। आप लोग पौधों को पानी डालना ज़िंदगी का स्टाइल बना लें, इससे परेशानियां दूर होंगी। आपके एलिमेंट से मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोग मेरी बातों को मजाक समझ रहे हो या आप लोगों के ऊपर से गुजर रहे हैं। यकीन करो, जब तक हम लोगों का खुद का ज़ोडिएक साइन का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, अकॉर्डिंग टू माय स्कूल ऑफ थॉट, किसी और स्पिरिचुअल हीलर या किसी और मेंटोर या किसी और साइकिक या अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड लोगों का अपना परसेप्शन, अपना स्कूल ऑफ थॉट होगा, अपना चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का तरीका होगा। लेकिन मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ वो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, और मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। इस बहुत फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन ज़ीरो हो जाता है। तो जब तक ज़िंदगी में एंजाइटी और डिप्रेशन है, तब तक आप सक्सेसफुल वैसे भी नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के ज़हन में ना 360 पे चीज़ें घूम रही हैं। कुछ लोगों की लव रिलेशनशिप्स को लेके, कुछ लोगों की पैसे को लेके। तो वेल्थ है इस साल, लेकिन देखते हैं कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। वेल, दिस इज इट। ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ जाएंगे हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन बड़े ही अच्छे होते हैं, बड़े बेचारे मासूम होते हैं, मजलूम किस्म के एक्वेरियस। कैसे हो एक्वेरियस वालों? लाइफ में कुछ बदला?
या जगह बदलो या अपने ख्याल बदलो। ख्याल तो शायद बदल लिए हो आप लोगों ने। जेलसी का एलिमेंट, नफरत का एलिमेंट, किसी इंसान को हकीर समझने का एलिमेंट, अना का एलिमेंट आप लोगों को तबाह बर्बाद कर देता है। याद रखना एक्वेरियस वालों, आप लोगों का एनर्जी, मैंने बड़े डीप तरीके से और अलग अंदाज से एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन को स्कैन किया हुआ है, और मेरी कैलकुलेशंस ये कहती हैं कि जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी आप होल्ड करोगे ना, स्पेशली एक्वेरियस वाले, उतना ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअलिटी के मामले में डेड हो जाओगे। तो बड़ा मुश्किल होता है एक्वेरियस लोगों का रूहानी होना, स्पिरिचुअल होना। ज़्यादातर तो एक्वेरियस वाले बिलीव ही नहीं करते स्पिरिचुअलिटी पे। मैं उन लोगों की बात करूं जिनकी तादाद 60 to 65% है। बाकी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। लेकिन देखते हैं कि 11 से लेके 20 फरवरी क्या है एक्वेरियस वालों के लिए। सो व्हाट इज द करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी एंड पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन। एक्वेरियस कैसी रहेगी हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों की लव लाइफ। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं एक्वेरियस वालों क्या है आप लोगों के लिए। 3 कार्ड्स पुल करेंगे। 7 ऑफ कप्स, क्या बात है, अपॉर्चुनिटियां। 3 ऑफ कप्स, अच्छा अभी तक की सबसे पॉजिटिव रीडिंग, एंड किंग ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी में टावर मूवमेंट। अब देखो क्या अजीब सी बात है, ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। कुछ लोग अपने एक्स पार्टनर को सोच रहे हैं। पहले लव लाइफ की बात कर लीजिए, जिनकी जिंदगी फजूल चल रही है ना, लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही ना, घर वालों के साथ रिश्ता अच्छा है ना, पार्टनर के साथ अच्छा है ना, एक्स पार्टनर के साथ अच्छा है, दुखी हैं अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं राहुल बने पड़े हैं। तो ऐसा मत करें। होने क्या वाला है देखिए, एक चीज तो कंफर्म है, क्लैप्स, अपफील, डिस्ट्रक्शन, फाउंडेशनल शिफ्ट, रियलिटी चेक, टावर मूवमेंट आने वाला है। ये कार्ड टैरो की दुनिया में कोई अच्छा कार्ड नहीं माना जाता इसको, लेकिन हम इसको पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि जब भी कुछ खत्म होता है हमेशा तभी कुछ नया शुरू होता है एक्वेरियस वालों। हो सकता है कुछ एक्वेरियस वालों की डाइवोर्सिस हो इन आने वाले 10 दिनों में, ऑलरेडी प्लान हो चुकी हो। ये भी हो सकता है आप लोग डाइवोर्स के बाद ये वीडियो देख रहे हो सकता है डाइवोर्स होने वाली है। चीज़ें बच सकती हैं, चीज़ें अभी आप लोग संभाल सकते हो। ये भी हो सकता है कोई पुराना रिश्ता खत्म होगा। अब देखें सिचुएशंस अलग अलग हैं, मैं सबको कवर करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये बात एक्स पार्टनर से रिलेटेड है, चीज़ें वर्क नहीं करेंगी तो मूव ऑन हो जाओ। मुझे ज़्यादातर एक्वेरियस वाले किसी स्कॉर्पियो या किसी कैंसर ज़ोडिएक साइन को डील करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मार्स की एनर्जी आप लोगों के रिश्तों को ख़राब कर रहा है। अब होगा क्या, कुछ लोगों की सेहत खराब होगी, ठीक है, कुछ लोगों के फाइनेंस खड्डे में जाएंगे और कुछ लोग खुद खड्डे में जाएंगे रिलेशनशिप्स को लेके। जहाँ पर कुछ लोगों की डाइवोर्सिस और सेपरेशंस और ब्रेकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ लोगों की जॉब्स खत्म होती हुई नजर आ रही है। किसी झगड़े या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों को फायर किया जा सकता है काम से, तो एहतियात करें। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहें, कि आप लोगों की क्वालिटी होती है, आप लोग भीड़ में भी खुद को अकेला रख सकते हो। देखो आप लोगों में, हर इंसान में कमियां और खूबियां होती हैं, तो एक्वेरियस की खूबियां ऐसी हैं कि फिर किसी और ज़ोडिएक साइन की ऐसी खूबियां भी नहीं हैं। तो इस चीज़ को जेन में रखो। ऐसा नहीं मैं तुम लोगों के कान खींच रहा हूँ, अरे भाई तुम लोगों की तारीफ ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन डेफिनेटली पक्का कुछ ना कुछ खत्म होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अदरवाइज ओवरऑल देखते हैं जिनकी लव रिलेशनशिप्स अच्छी चल रही है, नया कोई रिश्ता देखना चाहते हो, देखो 7 ऑफ कप्स अपॉर्चुनिटी का टाइम है। एक से ज़्यादा ऑप्शन, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, एक्स पार्टनर के साथ चीज़ें काम नहीं करेंगी, लिहाजा मूव ऑन होना चाहते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो कर सकते हो, शादी ब्याह मंगनी करना चाहते हो या डेट्स रखना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। बेबी वगैरह प्लान करना चाहते हो, जितने भी क्वेरियस वाले हैं, मैरिड कपल्स, बेहतरीन टाइम है। और वो लोग जो अभी तक कमिटमेंट में नहीं फॉल किए, कमिटमेंट में फॉल कर लो जल्द से जल्द, ये बहुत लकी टाइम है। अगर इस टाइम पे आप लोग अपने पार्टनर को कमिटमेंट देते हो कि मैं शादी करूंगा या करूंगी, तो वो शादी होगी, उसके चांसेस 70% तक हैं। कारोबार में 30% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहीं वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, बेहतरीन टाइम है। स्टूडेंट्स लोगों को स्टडीज़ में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग भी अपने प्यारों के साथ, सिबलिंग्स और फैमिली के साथ पार्टीज करते हुए दिखाई दे रहे हो, रातों को लेट नाइट जाग के मूवी प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। फास्ट फूड से थोड़ा परहेज करो, हेल्थ को थोड़ा सा मद्देनज़र रखना। आप लोगों को एक बात की जा रही है कि अपनी सेहत को सपोर्ट करो, किसी की सेहत को सपोर्ट मत करो। ठीक है, आप किसी को खाना खिला रहे हो, दैट इज़ गुड इनफ, लेकिन खुद को भी खाना खिलाओ और वो हेल्दी हो। तो हेल्थ को लेके थोड़ी सी परेशानी रहेगी। हल्के फुल्के लेवल पे आप लोगों पे मैजिक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है,
तो इसलिए अगर इन 10 दिनों में आप लोगों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता तो एक या नुकसान होता है खुदा ना खास्ता, तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आपके ऊपर मैजिक हो रहा है छोटे मोटे लेवल पर या बुरी नज़र लगाई जा रही है, और उसके लिए चैरिटी दें। एक्वेरियस वालों, आप लोगों का एयर साइन वो एयर है, तो कोशिश करो बर्ड्स को दाना डालो, इसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लो, परिंदों को दाना डालो, परिंदों के साथ कनेक्ट रहो। ये आप लोगों का अपना एलिमेंट है, और अपने एलिमेंट को पावर में लाने से क्या होता है, आप लोगों की ज़िंदगी की परेशानियां दूर होती हैं। दिस इज़ माई ओन परस्पेक्टिव, ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है जो मैं आप लोगों को आगे दे रहा हूँ, और मुझे लगता है ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि जो चीज़ें मैं कुछ बोल देता हूँ वो आप लोगों तक पहुँचनी होती हैं। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशंस बनने वाली हैं, लेकिन ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये आप लोगों के लिए टैग लाइन है, ये चीज़ तो जहन में रखिएगा। तो ऐसी कुछ एनर्जी रहने वाली एक्वेरियस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करने में कामयाब रहा, और ये थी रीडिंग 11 से लेकर 20 फरवरी एक्वेरियस की। और अब चलते हैं गाइस हम अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस वन एंड ओनली पाइसेस। कैसे हो पाइसेस वालों? आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए थोड़ा बहुत ज़िंदगी में अपनी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी हेलो हाई कर देना। पाइसेस वालों, तुम लोगों के साथ मुझे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि तुम लोगों का नंबर लास्ट में आता है। देखने की कोशिश करते हैं 11 से लेकर 20 फरवरी कैसा रहेगा पाइसेस वालों के लिए। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द अपकमिंग 10 days 11 to 20 of Feb 2024। तो कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। 3 कार्ड्स पुल करेंगे पाइसेस वालों, और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी चलेगी आप लोगों की जिंदगानी। मुझे फिट्स आ रहे हैं गाइस। स्ट्रेंथ, लव लाइफ 80% लोगों की अच्छी होने वाली है। कारोबार में जिद, जॉब में जिद 40%। ट्रैवलिंग में आप लोग की हेल्थ, क्वीन ऑफ कप्स 40% तक लोग बीमार पड़ सकते हैं, हेल्थ का ध्यान रखें। कोई जादू, कोई बुरी नज़र नहीं है, लेकिन ये सही टाइम नहीं है चीज़ों को अटेम्प्ट करने का। ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ हैंड्स, हौसला रख मेरे बेटे, हौसला रखने का टाइम है। फाइंड योर इंस्पिरेशन टू टेक एक्शन। ये कुछ ऐसा ही है कि थिंक बिफोर यू लीव, करने से पहले सोचो, बोलने से पहले तोल लो। कुछ ऐसी एनर्जी रहेगी, माइट भी पॉसिबल कि आप लोग किसी लियो, किसी एरीज, किसी सेगिटेरियस को डील कर रहे हो, या किसी पाइसेस कैंसर को, या माइट भी पॉसिबल कि आपके और आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में वो पार्टनर आपका बॉस हो सकता है, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, या आपका हस्बैंड वाइफ हो सकता है। तो जब एयर और फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस आती है ना, तो ज़िंदगी में अब चीज़ें चेंज होती हैं। आग और पानी एक अलग किस्म का कॉम्बो है। आप लोग जितना मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि थोड़ा सा सेंटी होते हुए भी दिखाई दे रहे हो इस वीक में। सबसे पहले लव लाइफ की बात कर लें, और लव लाइफ में 2 एस्पेक्ट होते हैं, या ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, या ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। नहीं समझे तो समझाता हूँ। एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो वापस आने के चांसेस हैं, कांटेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है इन 10 दिनों में। अगर नहीं हो रहा अभी कांटेक्ट आप लोगों का अपने पार्टनर के साथ, तो आने वाले टाइम में हो सकता है, इसी साल में, ट्रस्ट मी। अब मौका दे सकते हो पार्टनर को एक, और कोई बात नहीं। डर बहुत ज़्यादा आप लोगों को लग रहा है, तो डर से निकलो बाहर। आई मीन ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों को फाइनेंशियली लॉस हो गया, जॉब छूट गई, या लड़की छोड़ के चली गई, या लड़का, तो ज़िंदगी ख़त्म होगी। आप लोगों की ज़िंदगी में नई चेंजेस आने वाली हैं, लेकिन फिर भी ज़िद के एलिमेंट पे आते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई अच्छी ऑफर आ सकती है जिसको ठुकराते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा मत करना गाइस। अगेन लव लाइफ पे आ जाते हैं, तो एक्स पार्टनर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिया। ऐसे पाइसेस वाले जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही है, तो उनको मुबारक हो। बच्चा पैदा करने के लिए बेहतरीन टाइम है, कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी करने के लिए बेहतरीन वक्त है, तारीखें रखने के लिए बेहतरीन वक्त है। और वो लोग जो एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हैं, दे सकते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। इन 10 दिनों में ऐसी एनर्जी बिल्डअप हो रही है पाइसेस वालों आप लोगों के लिए, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप लोग फिलहाल किसी ओपन या किसी सो कॉल्ड लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो तब भी बेहतरीन टाइम है एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करने का। अब बात कर लीजिए ऐसे पाइसेस वालों की जिनके रिलेशनशिप खराब है, तो आप लोग देखो कि आप लोगों के घर वालों के साथ भी झगड़े होंगे, सिबलिंग्स के साथ भी होंगे, रिलेटिव्स के साथ भी होंगे, पार्टनर के साथ ब्रेकअप तो नहीं, लेकिन एक जिद आ जाएगी। और जहाँ पे जिद और ना आ जाए, वहाँ पे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस चीज़ से परहेज़ करें। गुस्से पे जितना काबू पाओगे, ज़ुबान पे जितना काबू पाओगे, रिलेशनशिप उतना स्टेबल कर पाएंगे। पॉसिबिलिटी है रिश्तों को बचाने की 80% तक। तो ये तो था सिनेरियो आप लोगों का लव लाइफ का।
ठीक है, जिन लोगों की अच्छी चल रही है और जिन लोगों की माड़ी चल रही है, बुरी चल रही है। अब बात कर लें कारोबार के लिहाज से, कोई ऑफर आएगी लेकिन आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतरीन टाइम है, 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना भी हेल्दी है। यकीन करना सीखो लोगों पे, वरना अकेले रह जाओगे। ये इस हफ्ते का टेंजेंट रहेगा। कोई ऑफर आ सकती है, कोई रिश्ता चल के आप लोगों के पास खुद आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये शादी वाला रिश्ता होगा, कुछ लोगों के लिए कारोबार वाला रिश्ता होगा। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो अभी फ़िलहाल इंतज़ार करो, भी अच्छा टाइम नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। कन्फ्यूज़ मत होना, जल्द से जल्द फैसला ले लेना या कम से कम उस चीज़ को प्लान करना शुरू कर देना। हेल्थ से रिलेटेड, इम्यून सिस्टम के प्रॉब्लम, नज़र कमज़ोर होना, बाल गिरना, स्किन का सेंसिटिव होना, ऐसी चीज़ें रहेंगी। मैजिक और बुरी नज़र नहीं है, लेकिन फिर भी ओवर थिंकिंग की वजह से हेल्थ खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मत करो। डोंट डू दैट पाइसिस वालों, डोंट डू दैट। कुछ चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं होती, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना आप लोगों की ज़िंदगी को बदल देता है या आप लोगों को एक नया रुख दिखाता है ज़िंदगी का। तो ऐसा कुछ होने वाला है इन 10 दिनों में ही, फॉर श्योर। ये तो चीज़ें याद रखना, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि ज़िद पर मत ही अड़ें। तो बेहतर है चीज़ों को जितना सॉफ्ट लेकर चलोगे, जितना खामोशी के साथ चलोगे, ये 10 दिन आप लोगों को उतना ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अदरवाइज़ पुरानी बीमारियां आप लोगों की ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, जो कि अच्छा। लेकिन ये जो नई बीमारियां और जो सेंसिटिविटी आप लोगों की ऑरा में दिखाई दे रही है, हेल्थ की ऑरा में, इसके लिए अपने एलिमेंट से रिलेटेड चैरिटी दो। मछलियों को खाना डालो। पैसेज वालों, स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल करो। मेरे क्लाइंट्स जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं ना, अगर वो कोई पाइसिस, स्कॉर्पियो या कैंसर वाला हो, उनको मैं सेम ये रेमेडी बताता हूँ, उनको कोई वक्री कहानी नहीं बताता। तो इस चीज़ को अगर आप लोग कनेक्ट कर लोगे ना, इस चीज़ को समझो यार, अगर आप लोगों का अपना एलिमेंट ही पावर में नहीं ना होगा, जो आप लोगों का आंसर है, और वो आंसर आपके मिजाज से रिलेटेड है। वाटर, इट्स ऑल अबाउट इमोशन, जज्बात। अगर वही काबू में नहीं है, तो ना तो गुस्सा काबू में होगा, ना अपनी पर्सनैलिटी, ना अपनी ज़ुबान, और ना ही अपने कदम, और ना ही आपकी सोच। तो इन सब चीज़ों को अलाइन करना ही आप लोगों के क्राउन चाकरा को स्ट्रॉन्ग करता है। नाउ व्हाट इज़ क्राउन चाकरा, व्हाट इज़ थर्ड आई, इस पे किसी और दिन बात करेंगे, या जब हम सेशन रखेंगे स्पिरिचुअल टॉक का और मेरे स्पिरिचुअल स्कूल का, तब आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन अभी तक तो मैं ये फील कर रहा हूँ कि लोगों में वो अवेयरनेस आ ही नहीं रही, आप लोग उस चीज़ को अडेप्ट ही नहीं कर रहे। एटलीस्ट मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी तो है। मैं अक्सर आप लोगों का जो उनसा है जिक्र करता हूँ, अपनी फैमिली, अपने अजीज़ व वकारिब के साथ। जितने बाइसेस वाले हो, तुम लोग सुन लो इस वक्त, तुम लोग लकी होते हो। मैं कुछ दिल की बातें तुम लोगों के साथ करता हूँ कि आप लोग मेरे फ्री सेशंस में एक दूसरे पे जजमेंट पास नहीं करते। तो इट्स मीन, ये तो कंफर्म है आप लोग बड़े अच्छे घरों के हो, जितने लोग भी मुझे देख रहे हो। लेकिन क्या आप उस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हो जो मैं आप लोगों को डिलीवर करने चाह रहा हूँ? जो मेरा मकसद मेरी ज़िंदगी में आप लोगों को डिलीवर करना है, जो मेरी ड्यूटी है, जो मुझे लगता है बीइंग अ स्पिरिचुअल हीलर। देखे ना, मैं म्यूजिशियन था बाय प्रोफेशन, लेकिन समहाउ स्पिरिचुअलिटी ने मुझे चूज़ किया और मैंने स्पिरिचुअलिटी को, तो हेयर आई एम आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। स्काई ब्लू कलर पहनो, मछलियों को फीड करो ताकि आप लोगों की परेशानियां कम हो जाए। ठीक है, बाकी मजीद मालूमात के लिए मेरी आने वाली वीडियोस और शॉर्ट रील्स देखना। यही थी रीडिंग्स 11 से लेकर 20 फरवरी। पाइसेस वालों, तुम लोगों की और तमाम जोडिक्स की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ कसान को देंगे इजाज़त गाइज, मिलते हैं आने वाले टाइम में मेरी मजीद वीडियोज़ के साथ, अगर मेरी सांसों ने वफा की। तब तक के लिए गाइज, लव एंड पीस।